अमृतमय है नाम तिहारा, शिव भव भय हरणम। जाने रुद्राक्ष की गजब कहानी। गरीब बन गया अमीर, कमजोर बन गया ताकतवर। अपने काम के मुताबिक रुद्राक्ष को धारण करें। जैसा काम वैसा धारण करें रुद्राक्ष। क्या है रुद्राक्ष धारण की विशेष विधि? रुद्राक्ष की ताकत से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। क्या है रुद्राक्ष का मूल मंत्र? महादेव शिव के आभूषण के बारे में जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। जय शिव शक्ति हरे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब कुछ जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे अजब रुद्राक्ष की गजब कहानी। जैसा काम वैसा धारण करें रुद्राक्ष। क्या है रुद्राक्ष धारण करने की विशेष विधि? 7:02 इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है। आश्विन आज की तिथि है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है गंड, करण है कौलव। और जिस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई भी विशेष प्रयोग निश्चित समय में जानना चाहिए, शुभ समय में जानना चाहिए, आज का दिन, आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आज है प्रदोष व्रत की तिथि, जिस दिन आज मैं आपको ये बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। आप अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार रुद्राक्ष धारण करिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अमृतमय है नाम तिहारा, शिव भव भय हरणम। जाने रुद्राक्ष की गजब कहानी। गरीब बन गया अमीर, कमजोर बन गया ताकतवर। अपने काम के मुताबिक रुद्राक्ष को धारण करें। जैसा काम वैसा धारण करें रुद्राक्ष। क्या है रुद्राक्ष धारण की विशेष विधि? रुद्राक्ष की ताकत से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। क्या है रुद्राक्ष का मूल मंत्र? महादेव शिव के आभूषण के बारे में जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। जय शिव शक्ति हरे। तो राशियों के सफर की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं अजब गजब रुद्राक्ष की कहानी। जैसा काम वैसा वो धारण करें, ये पंडित जी का कहना है। तो पंडित जी से शुरुआत करते हैं हम ये जानने की रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कितना महत्व है। पंडित जी, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी इस तरह से रुद्राक्ष है और कहा जाता है कि 1 मुखी तो मिलता ही नहीं है जी, बहुत नेपाल में कहीं मिलता है, वो ऐसी बात सुनने में आई है। तो वो तो खैर बिल्कुल दुर्लभ चीज है। तो कितना महत्व है रुद्राक्ष? देखिए, रुद्राक्ष का हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व माना गया है। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के आभूषण है और ऐसे मानते हैं कि उनके अक्षों से निकले हुए जो जल थे, उनसे जो वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये उनके फल है। तो इसको धारण करने वाले को, जैसे पंकज जी ने कहा कि 1 मुखी रुद्राक्ष आज के समय में बहुत ज्यादा कम मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयर है। 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहते हैं जिस व्यक्ति के पास हो वो स्वयं शिव हो जाता है, साक्षात शिव हो जाता है। तो अगर आपको आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने पेशे के अनुरूप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं जिसमें आपकी क्वालिटीज और ज्यादा निखर के आए, आपको उसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले कानून के जो बात करते हैं, यानी वकील जो है पेशे से, वकालत पेशे से संबंधित लोग जो हैं, वो क्या रुद्राक्ष धारण? जी बिल्कुल, वकालत पेशे से जुड़े हुए, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों को 1 मुखी, 4 मुखी व 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना और चांदी के दानों के साथ उसकी एक माला बनवा करके अपने साथ रखना या धारण करना बहुत उत्तम लाभ दे सकता है। फिर वहीं चर्चा करते हैं बैंक मैनेजर, सीए और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंक से की फील्ड से हैं, तो आपको 8 मुखी, 11 मुखी, 12 और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में कहीं बाधा आ रही है तो बहुत सरल तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं। वहीं पुलिस और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, पहनना या अपने साथ रखना हमेशा के लिए आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा को दूर करेगा और आपको कीर्ति प्रसिद्धि से परिपूर्ण करेगा।
वहीं डॉक्टर और सर्जन, चिकित्सक, वैद्य आदि पेशे से जुड़े हुए लोगों को 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी तक के रुद्राक्ष धारण कर लेना, उनकी एक माला बना करके आप धारण कर सकते हैं या आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र के ही लोगों को 3 मुखी, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पंडित जी, यहाँ ये बात थोड़ा मन में, जहन में सवाल आ रहा है, वो ये कि डॉक्टर्स जो हैं, जिनका पेशा ऐसा है कि उन्हें जब मरीजों को अटेंड करना होता है, ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है, तो ये चीजें उतारनी होती है। जी, तो क्या आप रुद्राक्ष उतार कर वापस धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, रुद्राक्ष उतार करके आप धारण कर सकते हैं। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं जिनको मैंने बताया है। उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो अंगूठियां नहीं पहन सकते क्योंकि उनको सर्जरी करनी होती है और बहुत सारे इन्फेक्शंस की बात होती है, तो उनको अंगूठियां उतारनी होती हैं। लेकिन ये चीज रुद्राक्ष के साथ नहीं, क्योंकि आप उसको गले में धारण करते हैं तो आपको बार बार उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कहीं पड़ती भी है तो आप उसको उतार सकते हैं और पुनः शुद्ध करके धारण कर सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं। तो चलिए, और पेशे के जो लोग हैं, यानी कुछ और प्रोफेशन में जो लोग हैं, उनको कितने कितने रत्ती का रुद्राक्ष पहनना होगा, कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना होगा, ये पंडित जी से हम जानेंगे आगे। लेकिन हमें मालूम है राशियों का आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे प्रथम जो राशि है, सबसे पहली जो राशि है, वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पूंजी निवेश बढ़ने वाला है। आर्थिक सलाह लेकर के ही निवेश करें, आपके लिए उत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता कार्य क्षेत्र में ठीक नहीं है। और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी और अशांति परेशानी का कारण बन सकती है। तो आज की दिनचर्या में परिवार में शांति का वातावरण बनाने का प्रयास करें। ओम प्रभताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, मांसाहार से परहेज करना आपके लिए उत्तम और शुभ होगा। दूसरी राशि हो गई। अब आती है बारी तीसरी राशि की, जमिनाय, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य स्थान में तनाव की स्थिति बनती है और आज की दिनचर्या में ओम पवित्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो इस तनाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। व्यर्थ की बातों में दिल को न लगाएं। तो अभी तक हमने पंडित जी से जाना है कितने मुखी रुद्राक्ष कौन कौन से प्रोफेशन के लोग पहने, हमने वकालत जो कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जाना, डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जान लिया, और साथ ही साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में जान लिया। अब अगली बारी जो आती है वो है मैकेनिकल इंजीनियर्स। जी बिल्कुल। देखिए, अगला क्रम आता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का। अगर आप 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र की बाधा को आप नियंत्रित कर सकते हैं और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। वहीं सिविल इंजीनियर्स के लिए 8 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा शुभ हो सकता है। और उसके साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं तो 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष के ये 2 दाने जो है आप अगर एक माला में डाल करके धारण करते हैं, गले में ताबीज बना करके धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनकी बारी अब आती है। जी बिल्कुल। कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कैटेगरी में आते हैं लोग, उनको जो है 14 मुखी व गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना। एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो आपस से जुड़ा होता है, 2 रुद्राक्ष का एक सेट होता है, उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। अगर आप ऐसा रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं तो 9 और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना आपके कार्य क्षेत्र में शुभता लेकर के आएगा। चलिए राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, इनके जातकों के लिए क्या कहना है पंडित जी का, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साथी के साथ भ्रमण के लिए जा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आज की दिनचर्या में आपके लिए शुभ होगा और निवेश से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आज आपको नहीं करनी है, ये ख्याल रखिएगा। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है, तो आपको अपनी तरफ से सौम्यता रखनी है और उसके साथ साथ आपसी संबंध को बहुत महत्व देना आपके लिए उत्तम होगा। तो चलिए, हम बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग जो हैं उन्हें कितने कितने मुखी रुद्राक्ष पहनने हैं, ये पंडित जी से आज हम बातें कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। अब बारी आती है हवा से बातें करने वालों की, यानी पायलट्स की और वायुसेना में जो लोग हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा है आपके लिए। तो वायुसेना अधिकारी और उसके साथ साथ पायलट्स के लिए 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना आपके कार्य क्षेत्र में कंसंट्रेशन में वृद्धि करेगा और आपके अपने कार्य से आपको बहुत अच्छी कीर्ति और प्रसिद्धि मिल सकती है। तो 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपके लिए उत्तम होगा। पंडित जी, हम और आप गुरुओं की कृपा से आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अब अध्यापकों की बारी आती है। जी बिल्कुल। देखिए, अब हम लोग अध्यापक की तरफ चलते हैं कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज की आप अगुवाई करते हैं तो 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। आपके जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी होंगे वो आपका और देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं अब बात आती है जो ठेकेदार होते हैं, जो कार्य क्षेत्र, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको क्या करना है, 11, 13 और 14 मुखी रुद्राक्ष
रुद्राक्ष धारण कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए 1 मुखी, 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई व्यापार करते हैं लोग तो वो आम दुकानदार हैं जो बेचारे छोटी छोटी दुकान करते हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तो आपके लाभ की बात यह है कि आप 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। इन 3 दानों की एक माला बना करके अपने गले में पहनिए, सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी, व्यापार चल निकलेगा। कन्या राशि की अब बारी आती है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार में सफलता के योग दिखाई देते हैं, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। ओम ईशानाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम है और आज का दिन महत्वपूर्ण है, प्लानिंग में लगाइए, आप व्यर्थ मत करिए। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में तनाव की स्थिति दिखाई देती है। ओम आग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और किसी के बारे में पहले से कोई धारणा न बना करके रखना आपके लिए उत्तम होगा। तो हमने अभी तक अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में पंडित जी से जाना है, यानी आप अलग अलग पेशे में हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं और कितने कितने मुखी आपको रुद्राक्ष धारण करना है। अब बारी आती है उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की। जी बिल्कुल, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगों से संबंधित हैं, तो आपको 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या अपने साथ रखना चाहिए। वहीं अगर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो 1, 13 और 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। और अब चर्चा करते हैं राजनीतिज्ञों की। अगर आप राजनीति में पूर्ण सफलता पाना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। विद्यार्थी व बच्चों के लिए गणेश रुद्राक्ष धारण कर लेना, और आपको बहुत अच्छी कंसंट्रेशन की अगर जरूरत है तो गणेश रुद्राक्ष तो आपको जरूर पहनना चाहिए। और इन रुद्राक्षों को धारण करने के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप इसे शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथियों में पहने। वो किसी भी महीने में आने वाले प्रदोष व्रत की तिथि हो सकती है, सोमवार का दिन हो सकता है जो भगवान विश्वनाथ महादेव का दिन है, और उसके साथ साथ जो शिवरात्रि आती है आप उसमें धारण कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इस तरीके के जो शुभ योग हैं अगर आप उसमें धारण करेंगे तो समझ लीजिए कि फिर तो आपकी चांदी है। चलिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अब हम आ गए हैं 8वीं राशि पर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको कई आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। आज की दिनचर्या में ओम प्रदर्शनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, शेयर मार्केट में निवेश न करना आपके लिए उत्तम होगा। तो चलिए कुछ और प्रोफेशंस के बारे में जानेंगे कि वो लोग क्या क्या, कितने कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 राशियां भी बाकी बची हैं, उसका भी जिक्र करेंगे, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, हमारी मजबूरी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। चलिए अब धीरे धीरे हम ब्रेक के बाद वापस लौटे हैं और अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। पंडित जी क्या कहेंगे? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव में नम्रता की कमी हो सकती है, तो आज की दिनचर्या में आपको विनम्र स्वभाव अपना बना करके रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मादक द्रव्यों के सेवन से बचें। अगली राशि जो है वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ का दिन है। ओम लोहिताक्षाय नमः मंत्र का जाप कर लेना 108 बार, और कार्य में आ रहे रुकावट से तनाव न लेना आपके लिए आज बहुत ज्यादा आवश्यक है। पंडित जी हमारा भी ख्याल रखना है आपको। हम इतने देर आपसे बात करते हैं, आपसे इतनी बातें जानते हैं, लेकिन आपने हमारे बारे में नहीं बताया कि हम क्या, कौन सा रुद्राक्ष धारण। जी बिल्कुल, देखिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे पत्रकारिता कहते हैं, तो पत्रकार बंधुओं के लिए 13 मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना, 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपको आपके कार्यक्षेत्र में जो आपके लिखने में जो तीखापन है उसमें और ज्यादा बढ़ावा कर सकता है। आप जो लिखेंगे वो बातें मानी जाएंगी और जो आप लिखेंगे वो सच होगा। तो चलिए अब हमारे बारे में भी पंडित जी ने बता दिया है, बारी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व बढ़ने वाला है। ब्राह्मणों को अन्नदान कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी वाद विवाद से बचना है आपको आज। आखिरी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। ब्राह्मण को पीले वस्त्र और अन्न का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। नशे की हालत में वाहन के प्रयोग से बचें। हमारी ईमेल आईडी है kismat@network18online.com। अगर आपको कोई फ्यूचर से संबंधित, अपने भविष्य से संबंधित सवाल पूछना है पंडित जी से, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 बातें लिखिए और फिर अपने प्रश्न का जवाब पाइए पंडित जी से। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन बहुत अच्छे से कटे, ये हम कामना करते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।